इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं? इतिहास का अध्ययन शुरू करने से पहले थोड़ा चर्चा होगी इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में। इतिहास जानने के कौन कौन से स्रोत हैं? तो इतिहास जानने के जो स्रोत हैं उनको हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं या 4 प्रकारों में बांट सकते हैं, ऐसा कहें। पहले जो हमारे स्रोत हैं वो है पुरातात्विक स्रोत, यानी खुदाई में जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जैसे शिलालेख हैं, मूर्तियां हैं, मुद्राएं हैं, भवन एवं स्थापत्य जैसी चीजें हैं, गुफाएं हैं। ये सारी चीजें, जितनी भी पुरातात्विक चीजें हैं जो खुदाई में प्राप्त होती हैं, साधारण भाषा में कहें, उनको रखा जाता है पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत। और दूसरा जो हमारा सबसे मुख्य स्रोत है वो है साहित्यिक स्रोत, यानी जितने भी लिखित चीजें हैं, रिटेन सोर्सेस। तीसरा है दृश्य श्रव्य स्रोत, जो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जोड़ा गया है। पहले मुख्य 2 ही स्रोत माने जाते थे और साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों के बारे में ही पहले विशेष करके हम अध्ययन करते थे। लेकिन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से इसमें एक चीज़ और जुड़ गई है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो होती है वो भी एक साक्ष्य के तौर पे मानी जाती है। तो 20वीं सदी के उद्यानी फिल्मों के आविष्कार के बाद से ये इनको भी, ऑडियो विजुअल सोर्सेज जो हैं, इनको भी इतिहास जानने के स्रोतों में स्थान दिया गया है। और इसके अदरवाइज एक स्रोत और है, यानी मौखिक परंपराएं जो हैं, ओरल ट्रेडिशन हमारी जो हैं, विभिन्न देशों में, विभिन्न जनजातियों में लोगों का रहन सहन, लोगों की अपनी अपनी परंपराएं और मौखिक कथाएं, कविताएं, जनश्रुतियां, इन सभी को भी इतिहास जानने के स्रोतों में जगह दी जा सकती है। तो अगर हम बात करें स्रोतों को, तो 4 मुख्य प्रकार के इतिहास जानने के स्रोत होते हैं। पहले हमारे हैं पुरातात्विक स्रोत, दूसरे साहित्यिक स्रोत, तीसरे दृश्य श्रव्य या कहें ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग, और चौथा हमारा है ओरल ट्रेडिशन या मौखिक परंपराएं, जैसे जनश्रुतियां हैं, लोक कथाएं हैं, लोकगीत हैं। इनके द्वारा भी हमारे तत्कालिक समय के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी होती है। बात करें साहित्यिक स्रोतों की, तो साहित्यिक स्रोतों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। साहित्यिक स्रोत जो हैं उनको 2 भागों में बांटा जा सकता है, धार्मिक साहित्य और धर्मेत्तर साहित्य। धर्म ग्रंथ हैं, जैसे वेद हैं, उपनिषद हैं, दर्शन है। और दूसरा आता है नॉन रिलीजियस, यानी धर्मेत्तर साहित्य, यानी धर्म की पुस्तकों को छोड़ करके जो साहित्य है उसको रखते हैं हम धर्मेत्तर साहित्य के अंतर्गत। और उसमें आते हैं काव्य हैं, जीवनियाँ आती हैं, आत्मकथाएं आती हैं, जैसे अकबरनामा, बाबरनामा और तुझके जहांगीरी, और विदेशी यात्री, जो भिन्न भिन्न राजाओं के समय में विदेशी यात्री आए, उनके जो वृत्तांत हैं, जैसे फाहियान का है, ह्वेनसांग का है, अलबरूनी का है, इब्न बतूता का है, इनको भी धर्मेत्तर साहित्य के अंतर्गत जगह दी जाती है। तो मुख्य प्रकार से इतिहास जानने के जो स्रोत हैं उनको हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सोर्सेस फॉर नोइंग द हिस्ट्री, इनको 4 भागों में बांटा जा सकता है, 4 प्रकारों में। पहला प्रकार जो है वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत इसको आप चाहें तो चार्ट के रूप में भी बना सकते हैं। चार्ट से थोड़ा सा याद रखना इजी रहता है। चार्ट को आप 2 बार 3 बार बना लेंगे तो आपको याद हो जाएगा।
पुरातात्विक स्रोत। दूसरा है आपका साहित्यिक स्रोत। इसको हम दो प्रकारों में बांटेंगे, साहित्यिक स्रोत तीसरा है दृश्य श्रव्य स्रोत। दृश्य श्रव्य यानी 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फिल्मों के आविष्कार के बाद ये भी इनको भी स्थान दिया जाने लगा, क्योंकि जो हमारी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो भी तात्कालीन समय के बारे में, रहन सहन के बारे में या जनमानस के बारे में जानकारी करने का एक स्रोत है। और लास्ट जो हमारा है वो है मौखिक परंपराएं। मौखिक परंपराएं ये भी इतिहास को जानने का एक साधन। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस प्रकार के जो लोकगीत हैं या जो जनश्रुतियां हैं उनको भी इतिहास जानने के स्रोत के रूप में मानते हैं। साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो साहित्यिक स्रोतों को हम दो प्रकारों में डिवाइड कर देते हैं, रिलीजियस और नॉन रिलीजियस। यानी धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य और धर्मेत्तर साहित्य। धर्मेत्तर का अर्थ है धर्म को छोड़कर बाकी जो साहित्य है, यानी धार्मिक पुस्तकें जैसे वेद हैं चारों, और वेदों से संबंधित दर्शन हैं। दर्शनों में आपके प्रमुख 6 दर्शन हैं, न्याय है, वैशेषिक है, योग है और मीमांसा है, वेदांत है, सांख्य है। ये 6 दर्शन हैं, इनके प्रणेता। और इसके अलावा उपनिषद हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है। प्रमुख उपनिषद उसमें जो है वो 11 हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है त्रिपिटक, और जैन धर्म के कुछ ग्रंथ हैं जैसे आपका कल्पसूत्र है जो जैन मुनि भद्रबाहु द्वारा रचित है। तो ये सब जो धार्मिक पुस्तकें हैं इनको धार्मिक साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है, जिसके बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे अगली क्लास में। और बात करें धर्मेत्तर साहित्य की, तो धर्मेत्तर साहित्य के अंतर्गत अन्य पुस्तकें यानी धार्मिक पुस्तकों को छोड़कर अन्य पुस्तकें जो हैं जिनमें काव्य हैं, जैसे कल्हड़ की रात तरंगी है, हर्षचरित है, और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत हैं जैसे मेगस्थनीज की इंडिका है, और अकबरनामा, बाबरनामा जो जीवनियाँ या आत्मकथाएं हैं, ये सब पुस्तकें इसमें रखी जाती हैं धर्मेत्तर साहित्य के अंतर्गत। दृश्य श्रव्य स्रोत की बात करें तो 20वीं सदी के उत्तरार्ध से यानी फिल्मों के आविष्कार के बाद से जो रिकॉर्डिंग मौजूद हैं, ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग, उनको भी एक तरह से हम लोग इतिहास जानने के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। और इसके अदरवाइज फैक्ट्रियों के जो गैजेट हैं, न्यायालयों के जो निर्णय हैं, और 18वीं शताब्दी के बाद बहुत सी चीज़ें इसमें जुड़ गई हैं, जैसे समाचार पत्र हैं, उनको भी इतिहास जानने के स्रोतों के रूप में माना जा सकता है।
तो ये मुख्य 4 प्रकार के स्रोत हैं। इनके बारे में हम लोग अगली कक्षा में विस्तार से जानेंगे। पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो इसमें जो शिलालेख और भवन एवं स्थापत्य, जैसे मंदिर हैं, मस्जिद हैं, बौद्ध मठ हैं, जितने भी निर्माण हैं प्राचीन काल के, वो सभी इसमें आते हैं पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत। गुफाएं हैं, जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। मुद्राएं हैं, बहुत से राजाओं के समय की प्रचलित मुद्राएं जो खुदाई में प्राप्त हुई हैं। चित्रकला है, भित्ति चित्र हैं। इन सब चीज़ों को जो है स्थान दिया गया है पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत। साहित्यिक स्रोत के बारे में हमने बता ही दिया आपको। दृश्य श्रव्य स्रोत की बात हो गई, मौखिक परंपराओं की बात हो गई। तो ये 4 प्रकार के स्रोत हैं जिनको इतिहास जानने के स्रोतों के रूप में जाना जा सकता है। इतिहास जानने के स्रोत, जानने के स्रोत। अगली कक्षा में हम जानेंगे स्रोतों के बारे में थोड़ा विस्तार से।